ये आदमी अपनी आई ग्लासेस खोलता है और चाकू से अंदर के लेंस निकालता है। वो उन्हें एक के ऊपर एक रखता है, फिर पास की एक पाइन ट्री से टहनी तोड़ता है, उस पर जमे हुए पाइन पोलन को मुंह में डालकर अच्छी तरह चबाता है। जब वो पेस्ट जैसा बन जाता है तो उसे लेंस के बीच की सिल पर सावधानी से लगाकर एक बेसिक मैग्नीफाइंग ग्लास बना लेता है। लेकिन ये काफी नहीं था। अब वो एक खोखली घास की डंडी से उन लेंसों के बीच अपनी थूक भरता है, फिर एक सूखी घास की छोटी गांठ ढूंढता है और धूप में लेंस का एंगल सेट करता है ताकि रोशनी एक पॉइंट पर फोकस हो। कुछ ही देर में उस सूखी घास से धुआं उठने लगता है। वो फौरन उसमें लकड़ियां डालता है, सांसें फूंकता है, आग को भड़काने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उठकर पास रखे एक बर्तन से पानी उठाता है और आग को खुद ही बुझा देता है। पत्थर से टकराते पानी की सी सी आवाज होती है। वो तुरंत चाकू उठाता है और पत्थर की ऊपरी परत को उधेड़ता है। कुछ ही देर में एक मोटा सा लोहे का कील नजर आता है, जितना किसी बच्चे की बाजू जितना मोटा। वो कील चट्टान में गड़ा है और उसके दूसरे सिरे से एक भारी जंजीर बंधी है जो उसके पांव से बंधी है। ये सजा है, उसे डेजर्ट करने यानी भागने की सजा। जब सीनियर्स गए थे तो बस थोड़े से खाने और कुछ गोलियों के साथ उसे यहीं जिंदा रहने की चुनौती दे गए थे। मरना मना है, लड़ते रहो जब तक सांस है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, और ये आदमी भी नहीं। उसने हर तरीका आजमाया पर सब फेल हुए। तभी उसे पता चला, जब वो गर्म पत्थर पर ठंडा पानी डालता है तो एक क्रैक, एक उम्मीद की लाइन बनती है। पर ऊपर से दुश्मनों के फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। अगर किसी ने देख लिया तो वो सीधे मौत को बुला रहा होगा, इसलिए उसे तेजी से काम करना था। खाना, नींद सब साइड में, बस लगातार पत्थरों को गर्म कर करके जलाता रहा। कुछ ही दिनों में आसपास की सारी लकड़ी खत्म हो गई। अब उसके पास बस एक कप पानी बचा था। उसने वो भी उठाया, जलती लकड़ियों को हाथों से हटाया और पूरा पानी उस लोहे की कील पर डाल दिया। फिर उसने एक बार फिर चेन पकड़कर कील खींचने की कोशिश की, लेकिन कील टस से मस नहीं हुई। उसे लगा ये अंत है। उसका चेहरा मायूसी से भर गया। लेकिन अगली सुबह उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने एक बुलेट ली, उसे सावधानी से खोला और अंदर का बारूद एक टिन कैन में भर दिया। फिर उस लोहे की कील के पास की राख साफ की, बारूद डाला, सूखी घास को फ्यूज की तरह जोड़ा, असर बढ़ाने के लिए उसके चारों ओर कुछ पत्थर भी रखे, फिर दोनों हाथों से दबाकर सब कुछ सील कर दिया। अब वो पीछे हटा, एक कोट से खुद को कवर किया और जैसे ही फ्यूज को आग लगी एक तेज धमाका हुआ। भागकर जाकर देखा और जब लोहे की कील को हिलाया तो पहली बार उसमें हरकत हुई थी। अब उसके अंदर जोश भर गया। उसने पास से एक पत्थर उठाया और हर एंगल से उस कील पर वार करता रहा, तब तक जब तक उसकी पकड़ थोड़ी और ढीली न हो गई। फिर उसने चेन को कपड़े में लपेटा और पूरे जोर से खींचना शुरू किया और फिर एक झटका, उसकी एड़ियों से चेन अब आजाद थी। वो खुशी से चिल्लाने लगा।